हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद कर्ण स्टडी चैनल। आज से हम फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स में हमारा पहला टॉपिक क्या है? मैकेनिक्स एंड काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, मैकेनिक्स एंड काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड्स। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल लर्न विद कर्ण को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लूइड्स, जैसे हम नाम ले रहे हैं। फ्लूइड्स होता है क्या है? फ्लूइड्स होता है द स्टेट ऑफ मैटर विच कैन फ्लो फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इज कॉल्ड फ्लूइड्स। वो मैटर की स्टेट जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक फ्लो करके जा सकें। फ्लो करके जैसे वाटर हो गया, और जैसे गैसेज हम देखते हैं हवा के अंदर हवा फ्लो करती है, वो हो गई। उन सबको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। ऑल गैसेज एंड लिक्विड्स आर कंसीडर्ड एज फ्लूइड्स। सारी की सारी गैसेज और लिक्विड इन्हें हम किस में कंसीडर करते हैं? फ्लूइड्स में। अब इसमें देखते हैं द फ्लो विच कैन फ्लो। अब हम देखते हैं फ्लो कितने टाइप का हो सकता है, फ्लो कौन कौन से प्रकार का हो सकता है। फ्लो हमारे पास दो तरह का होता है। एक तो स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। दोनों फ्लो ऑफ लिक्विड आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। पहला जो हमारा फ्लो था वो कौन सा था? स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो कौन सा होता है? अ फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच ईच पार्टिकल फॉलो सेम पाथ एज दैट ऑफ प्रीसीडिंग पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड के अंदर क्या होगा? ईच पार्टिकल, जो हर एक पार्टिकल है वो अपने आगे जाने वाले पार्टिकल का सेम पाथ फॉलो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे ये जो पार्टिकल यहाँ से गुजरा है, तो इसके पीछे वाला पार्टिकल भी इसी पॉइंट से जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसी पॉइंट से पास करेगा। जैसे कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, दूसरा पीछे वाला पार्टिकल आएगा, वो भी इस सेम पाथ को फॉलो करेगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो वो भी यहाँ से आने वाले पार्टिकल को ही सेम पाथ को ही फॉलो करेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम कौन सी होती है। पहली प्रॉपर्टी है रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड को हमेशा स्ट्रीम लाइन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये स्ट्रीम लाइन्स है, ये भी स्ट्रीम लाइन्स है। ठीक है, और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट। मतलब हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट यहाँ पे आ रही है। अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पार्टिकल की डायरेक्शन बताएगी। इस पार्टिकल डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ है। इस पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, सीधी आएगी, इस तरह से आएगी, तो इस पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है? इस वाली साइड। ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट। मतलब हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पार्टिकल की डायरेक्शन बताता है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। मतलब दो स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे कि स्ट्रीम लाइन लेता हूँ मैं, एक तो ये स्ट्रीम लाइन ले ली, एक ये स्ट्रीम लाइन ले ली, ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर देती। क्रॉस क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पे इस पार्टिकल की कौन कौन सी डायरेक्शन हो जाती है? हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसके इस वाले की तरफ से, तो इस तरह टेंजेंट आती है। अगर मैं इसके हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो नीचे की तरफ टेंजेंट आती है। तो इस पार्टिकल की डायरेक्शन कहाँ कहाँ होगी? इस पार्टिकल की डायरेक्शन अपवर्ड भी होगी, इस पार्टिकल की डायरेक्शन डाउनवर्ड भी होगी। तो जो चीज़ें हमारे पास क्या है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए टू स्ट्रीम लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ये हमने स्ट्रीमलाइन की तीनों प्रॉपर्टीज देख ली, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड देख लिया। अब हम शुरू करते हैं टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। अब हम देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है। टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड, द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। उस फ्लो ऑफ लिक्विड को हम टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड कहते हैं जिसके अंदर जिसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहाँ तक फ्लो ऑफ लिक्विड क्या रहे? स्ट्रीम लाइन रहे। जहाँ तक फ्लो ऑफ लिक्विड क्या रहे? स्ट्रीम लाइन रहे। उसके बाद जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या थी? जहाँ तक फ्लो ऑफ लिक्विड क्या रहे? स्ट्रीम लाइन। उसके आगे फ्लो ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब फ्लो ऑफ लिक्विड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लो ऑफ लिक्विड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन से। ठीक है, ये टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड हो गया। अब हम देखते हैं विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी होती है द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय विच अ फोर्स कम इनटू प्ले एंड इट अपोजेस मोशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कोसिटी हम दूसरे लैंग्वेज से क्या कह सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। मतलब वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो फ्लो को रोकता है, जो इंटरनली फ्लो को रोकता है, उससे हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। जो फ्लो को हमें रोकता है। मैंने यहाँ पे विस्कोसिटी आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे हमें ये न्यूटन्स फॉर्मूला के अंदर काम आने वाला है। न्यूटन्स फॉर्मूला शुरू करने से पहले हम देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब एरिया और वेलोसिटी दोनों क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं लेट अस कंसीडर
एनी इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू ट्यूब ए बी। मतलब कि कोई हमने एक ट्यूब ए बी कंसिडर की, ए एंड बी, इसके अंदर से इनकम्प्रेसिबल जो कंप्रेस नहीं हो सकता, नॉन विस्कस जिसके अंदर कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड नहीं है, जिसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वो लिक्विड इस ट्यूब से फ्लो कर रहा है। इसका हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए वाली साइड से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A1, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या है V1, और बी वाली साइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या है V2। ये मैंने यहाँ पे लिखा है A1, A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली, मतलब A और B का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। V1 एंड V2 वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। यहाँ से जो लिक्विड जा रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है, यहाँ से जो लिक्विड वापस आ रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है। उसके बाद हम वॉल्यूम देखते हैं इनका। वॉल्यूम इंटरिंग पर सेकेंड एट ए, अंदर जितना वॉल्यूम जा रहा है ए से वो क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू जितना एरिया है इंटू वेलोसिटी उतना वॉल्यूम इसके अंदर जा रहा है। वो हमने लिख दिया A1 इंटू V1, क्योंकि इस साइड एरिया क्या था A1, वेलोसिटी क्या थी V1। और दूसरा हम लिखते हैं वॉल्यूम इंटरिंग पर सेकेंड एट बी, बी से वॉल्यूम कितना एग्जिट हो रहा है, एंटरिंग नहीं है यहाँ पे एग्जिट आएगा। वॉल्यूम एग्जिट पर सेकेंड एट बी, बी से कितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है वो क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे एरिया क्या है हमारे पास A2 और वेलोसिटी क्या है V2, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया A2 इंटू V2। आगे हम देखते हैं, हम लिक्विड कौन सा लेके चले थे, हम लिक्विड लेके चले थे इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। वो लिक्विड क्या है, कंप्रेसिबल भी नहीं है और उसके अंदर विस्कस फोर्स भी नहीं लग रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वॉल्यूम इंटरिंग पर सेकंड, जितना वॉल्यूम उस ट्यूब से एंटर कर रहा था इज इक्वल टू वॉल्यूम एग्जिट इन पर सेकंड, जितना वॉल्यूम उस ट्यूब से एग्जिट कर रहा है वो दोनों इक्वल होंगे। वॉल्यूम इंटरिंग कितना था A1 इंटू V1, एरिया इंटू वेलोसिटी, और वॉल्यूम एग्जिट कितना था A2 इंटू V2, एरिया इंटू वेलोसिटी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ से हमें क्या पता चला कि A V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है हमारे पास, एरिया इंटू वेलोसिटी हमारे पास आ रहा है कॉन्स्टेंट, और इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब आगे हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। ये है हमारा न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, लेट अस कंसीडर एनी लिक्विड इज फ्लोइंग ऑन एनी सरफेस PQ इन फॉर्म ऑफ लेयर। हमने कोई सरफेस PQ कंसीडर की, उसके ऊपर लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है। जैसे हमने दो लेयर लिए A B एंड A डैश B डैश। जो AB लेयर है वो PQ सरफेस से Z डिस्टेंस पे है, A डैश B डैश जो लेयर है वो PQ सरफेस से Z प्लस DZ डिस्टेंस पे है। AB लेयर वो वेलोसिटी V से मूव कर रही है, A डैश B डैश लेयर है वो वेलोसिटी V प्लस DV से मूव कर रही है। अब नीचे मैंने वही लिखा हुआ है, अब हम इसे देख लेते हैं। लेट अस अज्यूम टू लेयर AB एंड A डैश B डैश एट डिस्टेंस Z एंड Z प्लस DZ विद वेलोसिटी V एंड V प्लस DV रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये रिस्पेक्टिवली मूव कर रहे हैं, मतलब AB के लिए और A डैश B डैश के लिए। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमें क्या करता है, फोर्स बिटवीन लेयर AB एंड A डैश B डैश। AB लेयर और A डैश B डैश लेयर है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो क्या है, dV अपॉन में dz, dV अपॉन में dz, उसके भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे पास क्या आ गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, dV अपॉन में dz। इसे हम इम्प्लाइज करके आगे क्या लिख देंगे, F इज इक्वल टू ईटा A एरिया dV अपॉन में dz वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बन गया बिटवीन टू लेयर्स। यहाँ पे ईटा क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ। हमारे पास न्यूटन्स फॉर्मूला क्या आ गया, F इज इक्वल टू ईटा A dV अपॉन में dz। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला। और यहाँ पे ईटा क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हम देखते हैं ईटा किसके इक्वल होगा, ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट dV अपॉन में dz। अगर हमारे पास मैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ और वेलोसिटी ग्रेडियंट को 1 मीटर पर सेकेंड ले लूँ, तो ईटा किसके इक्वल आ जाएगा, ईटा इक्वल आ जाएगा F एक्सटर्नल। तो यहाँ से हम ईटा की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या, इसके इक्वल आता है द नेट एक्सटर्नल फोर्स टू ऑब्टेन यूनिक वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर विद यूनिट एरिया इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, वो एक्सटर्नल फोर्स होती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो एक्सटर्नल फोर्स होती है जो किसी दो लेयर के बीच में यूनिक वेलोसिटी ऑब्टेन कराने के लिए विद यूनिट एरिया के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ईटा कहते हैं, और उसी को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं।
डायमेंशन ऑफ ईटा, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, डायमेंशन ऑफ ईटा, ईटा फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन में एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स की हमारे पास क्या होती है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T-2। ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको। फोर्स का एरिया क्या होता है, एरिया होता है L इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ L स्क्वायर। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होता है, T इनवर्स। ठीक है, T की पावर -1। इसे हम सोल्व करके आगे लिखेंगे तो m1 L-1 T-1, ये क्या होता है हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। आज हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला भी यहीं ख़त्म हो गया। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल लर्न विद कर्ण को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। कमेंट करके बताएं मैं वीडियो में क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, वो सब आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आपके कोई डाउट वगैरह हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स।